तो मैं ये भी नहीं सोचा था कि 300 किलोमीटर मैं चला पाऊँगा। मैं उसको मतलब आगे बढ़ाते बढ़ाते 300 किलोमीटर पे जाकर के कंप्लीट किया 12 घंटे में। 9 बजे सुबह स्टार्ट किया था मैंने और 9 बजे रात को मैंने ख़त्म किया, जिसमें मैं 12 घंटे में 300 किलोमीटर कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलाता रहा। कोई भी 1 सेकंड का भी स्टॉपेज नहीं लिया, जबकि मुझे ऑफ़र भी मिलता रहा कि जलालुद्दीन कुछ नाश्ता कर लो, कुछ ब्रेकफास्ट ले लो, ऐसा वैसा कुछ भी। तो मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड पे मैंने एक ठान लिया था कि जो करना है आज ही करना है। आज के बाद मुझे ऐसा मौका फिर कब मिले या ना मिले ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये सोच करके मैंने 100 की बजाय 300 किलोमीटर कंप्लीट किया। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक मशहूर कहावत है कि इंसान मन से विकलांग होता है बल्कि शरीर से नहीं, और यही हकीकत भी है। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं साइकिलिस्ट जलालुद्दीन साहब। उनका परिचय देंगे, उनके बारे में बताएंगे और उनकी उपलब्धि भी बताएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि बचपन के एक हादसे में जब ये 7 साल के थे तो इनका एक पैर चला गया था, और ये साइकिलिस्ट कैसे बने और इनकी क्या क्या कामयाबी है वो अपनी ज़बान से ये बताएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। ये बताइए आपका जो सफ़र है, आपकी जो कामयाबी की जो शुरुआत कहाँ से होती है? ये मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं जब जाता था अपने गांव में ही, तो हमारे कोचिंग के टीचर बताए थे कि दरभंगा में साइकिल रेस का जो है सो प्रतियोगिता हो रहा है। तो मुझे मालूम चला। मैं उस टाइम में कोशिश किया 2011 के 31 दिसंबर को 2010 के, तो उस टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया टिकट नहीं मिलने की वजह से। फिर मैंने उस टाइम अपने मन में ठान लिया कि अगले साल जो आने वाला प्रतियोगिता होगा उसमें मैं किसी भी तरीके से 1 महीना पहले ही मैं खोजबीन करूंगा और उसमें पार्टिसिपेट करके रहूंगा। तो 2011 को जो है 31 दिसंबर को जो साइकिलिंग प्रतियोगिता अपने डिस्ट्रिक्ट में होने वाला था दरभंगा ज़िला में, उसमें मैं काफ़ी छानबीन करने के बाद पता चला कि भाई यहाँ ऐसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया और उस टाइम लगभग 1600 प्रतिभागियों में से मैं एक अकेला दिव्यांग प्रतिभागी उभर कर सामने आया था। जो उस टाइम में मेरा कोई स्थान तो नहीं मिला था, पर उस टाइम में मेरा सराहना काफ़ी हुआ था। और उस टाइम मुझे आर लक्ष्मण जो जिला पदाधिकारी महोदय थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी उत्साहित किया, काफ़ी उन्होंने प्रेरणा दिया कि बाबू तुम अच्छा कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया। वहाँ से मेरा हौसला बढ़ता गया और मैं साइकिलिंग को अपना मतलब एक एम बना लिया कि मैं साइकिलिंग में बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जब आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइकिलिंग रेस में हिस्सा लिया तो उस समय आप बता रहे हैं कि 1600 प्रतिभागी में आप एक अकेला उभर करके आए। ये बताइए कि आप उसमें महज अकेला दिव्यांग थे? जी, और 14वें स्थान पे आए थे। अकेला आप दिव्यांग थे और 14वें स्थान प्राप्त किया था आपने। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। एक दिव्यांग होकर 1600 प्रतिभागी के बीच अगर आप 14वां स्थान प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ? फिर मैं यहाँ से 2-3 साल तक, तो 4 साल तक मैं यहीं दरभंगा में ही अपना मतलब किस्मत आजमाता रहा। और एक बार ऐसा हुआ जो सेकंड पोजीशन आने पर 2013-15 में मेरा एक ITI का भी नामांकन हुआ। मैं उसमें पढ़ाई भी किया। तो ये साइकिलिंग की बदौलत मैंने ITI भी कर लिया। और उसके आगे भी मुझे मतलब पता चलता रहा। मैं कभी भी किसी से मतलब पता करता रहता हूँ कि साइकिलिंग कहीं हो तो बताना है मुझे। तो मेरे कुछ फ्रेंड लिस्ट में ऐसे हैं जो साइकिलिस्ट हैं, जैसे दरभंगा से सतीश कुमार, रजनीश मिश्रा। तो ये लोग मुझे बताते रहे कि भाई कहीं साइकिलिंग हो रही है। उसी बीच में 2017 में मुझे सतीश भैया ने बताया कि मुजफ्फरपुर में साइकिलिंग हो रही है। तो मैं वहाँ भी गया स्टेट चैम्पियनशिप खेलने के लिए। उसमें मेरा चौथा स्थान आया था स्टेट चैम्पियनशिप में। और फिर 2018 में भी स्टेट चैम्पियनशिप हुआ। उसमें मैं सेकंड पोजीशन पे आया था सीनियर वर्ग में। उसमें भी मतलब काफ़ी लोग जो भी थे, उसमें सिर्फ सिंगल मैं अकेला दिव्यांग व्यक्ति था और सक्षम के साथ मैं खेला। फिर भी मैं सेकंड पोजीशन मारा, तो बहुत अच्छा लगा। और उन लोगों ने भी मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ाया कि बाबू तुम अच्छा कर सकते हो। उस तरीके से फिर मैं 2016 में ही लखनऊ में एक रेस किया था
जब मैं वहाँ कुछ पढ़ाई करने के लिए गया था, ऑटो कैड करने के लिए, तो वहाँ मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने देखा कि यहाँ 25 किलोमीटर की रेस होने वाली है। तो मैं उसमें किसी भी तरीके से अपने मकान मालिक को कह के, मेरे पास वहाँ साइकिल भी नहीं थी अवेलेबल, तो उन लोगों ने मेरे लिए साइकिल मुहैया कराया कि भाई जलालुद्दीन को पार्टिसिपेट करना है तो कहीं से भी साइकिल का इंतज़ाम 1-2 दिन के लिए करना है। तो उन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और साइकिल का इंतज़ाम करके उन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करवाया। उसमें भी मैं बहुत अच्छा पोजीशन लाया था, 7वां पोजीशन लाया था। तो ट्रैफिक में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर भी मैंने 7वें पोजीशन पे आया। 200-300 प्रतिभागी थे उसमें। और फिर वहाँ मुझे एक अनुराग वाजपेयी नाम के एक मतलब साइकिलिस्ट हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी जो स्टेमिना है, तुम्हारी जो ये साइकिलिंग का जो एक जुनून है वो मुझे अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम का एक रिकॉर्ड बनाऊँ। तो मैं बोला चलिए ठीक है सर, मैं ज़रूर आपके लिए मतलब हम जब आप कहेंगे मैं तैयार हूँ। उसी बीच 2016 में ही मुझे एक ऑफ़र आया वहाँ से, लखनऊ से, कि जलालुद्दीन यहाँ जो है ना 100 किलोमीटर की रेसिंग है और रिकॉर्ड प्रतियोगिता, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रतियोगिता होने वाली है, तो उसमें तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं बोला सर मैं तो साइकिलिंग करता तो हूँ, लेकिन अब अचानक से आप बोल रहे हो सर कि 100 किलोमीटर चलाना है, तो सर ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ काफ़ी कोशिश किया, तो जो 100 किलोमीटर का टारगेट दिया गया था वो 100 किलोमीटर मैं यहाँ 4 घंटे का टाइम था, वो उसने मुझे फ़ोन पे बताया कि 4 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा 100 किलोमीटर के लिए। जब मैं यहाँ 2-4 दिन प्रैक्टिस किया तो मेरी जो मतलब हालत है वो 4 घंटे के अंदर 84 से 85 किलोमीटर इतने में मैं थक जाता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरी इज़्ज़त वहाँ ख़राब हो सकती है। अगर मैं नहीं चला पाया तो फिर और भी बुरा लगेगा। उन्होंने इतना मतलब मुझे एक्साइटेड किया, इतना प्रेस डाला कि मजबूर हो गया मैं कि मुझे जाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ से 24 जुलाई को मैं यहाँ से निकला और मैं यही सोच लिया, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, अब जाते हैं वहाँ, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा तो 26 जुलाई को ये प्रतियोगिता थी। उस टाइम मुझे 100 किलोमीटर का जो टारगेट था वो 4 घंटे नहीं बल्कि मैं 3.5 घंटे में मैंने कंप्लीट कर दिया। और उस 3.5 घंटे में चलाने की वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं अनुराग वाजपेयी थे, तो उन्होंने कहा कि जलालुद्दीन अगर तुम चाहो तो अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हो, तुम्हारा जो स्टेमिना बता रहा है, तुम्हारा साइकिलिंग का जो एबिलिटी बता रहा है कि तुम अच्छा रिकॉर्ड बना सकते हो। उनको मैंने कहा कि सर मतलब मैं तो आपका आदेश का इंतज़ार कर रहा था कि अगर आपका आदेश मिले तो मैं इससे भी अच्छा करके दिखा सकता हूँ। अब जहाँ जहाँ भी रेस में आप जब पार्टिसिपेट हुआ करते थे तो वहाँ पे अपने आप को अकेले दिव्यांग पाया करते थे क्या? नहीं, ऐसा मैं कभी फीलिंग नहीं किया। और मैं ये बता देता हूँ कि वो जो 100 किलोमीटर की रेस प्रतियोगिता जो थी, उसमें जब मेरा आंकड़ा छू गया 3.5 घंटे के अंदर, तो उन्होंने जो ऑफ़र किया तो मैं ये भी नहीं सोचा था कि 300 किलोमीटर मैं चला पाऊँगा। मैं उसको मतलब आगे बढ़ाते बढ़ाते 300 किलोमीटर पे जा कर के कंप्लीट किया 12 घंटे में। 9 बजे सुबह स्टार्ट किया था मैंने और 9 बजे रात को मैंने ख़त्म किया, जिसमें मैं 12 घंटे में 300 किलोमीटर कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलाता रहा। कोई भी 1 सेकंड का भी स्टॉपेज नहीं लिया, जबकि मुझे ऑफ़र भी मिलता रहा कि जलालुद्दीन कुछ नाश्ता कर लो, कुछ ब्रेकफास्ट ले लो, ऐसा वैसा कुछ भी। तो मैं उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं सिर्फ अपने रिकॉर्ड पे मैंने एक ठान लिया था कि जो करना है आज ही करना है। आज के बाद मुझे ऐसा मौका फिर कब मिले या ना मिले ये कहना मुश्किल है। इसलिए ये सोच करके मैंने 100 की बजाय 300 किलोमीटर कंप्लीट किया 12 घंटे में जी। 300 किलोमीटर जी उसी वहाँ लखनऊ में ही? जी हाँ, लखनऊ में। वो भी देसी साइकिल से। अच्छा, देसी साइकिल से। जी, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। और जिस तरीके से वहाँ के उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, अच्छा, उन्होंने मतलब काफ़ी सराहना किए। और वहाँ के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया। बस मुझे इस चीज़ का दुख है, इस बात का रोना है कि वहाँ उन लोगों ने इतना कुछ करते हुए सिर्फ आश्वासन दे करके रह गए। और मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम में, वो चाहते तो मुझे साइकिलिंग में और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। मैं उस टाइम से अगर कोशिश अच्छे से करता, वो लोग मेरा सपोर्ट करते, तो मैं आज ओलंपिक खेलने तक पहुंच गया होता।
लेकिन उन लोगों के अनदेखी की वजह से, चूँकि सम्मानित कर देने से कुछ नहीं होता है, आप सम्मानित करने के साथ साथ खिलाड़ी को एक ऐसा ये दें कि खिलाड़ी आगे बढ़ सके। हौसला अफजाई के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, ताकि खिलाड़ी की हौसला अफजाई भी हो और उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिले, इससे अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन हो। जी बिल्कुल। है ना? आपने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप कहीं भी अगर रेस में जाते हैं तो क्या आप अपने आप को दिव्यांग समझते हैं? नहीं, दिव्यांग समझते नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप जब कहीं भी रेस में आप जब पार्टिसिपेट करते थे ना, तो एक वाहिद आप ही वहाँ पे दिव्यांग हुआ करते थे, ये मैं पूछ रहा हूँ। जी, वो तो मैं होता था, एक वाहिद आप ही हुआ करते थे, बाकी सबके पास। जी। तो इस बात से तो यही साबित होता है ना कि इंसान मन से विकलांग होता है, शरीर से नहीं। जी बिल्कुल। अगर आप मन से विकलांग हो गए तो आप दुरुस्त होकर के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। जिस दिन मुझे ये साइकिल मिली थी, हाँ। तो अभी 2-3 दिन पहले जो मुझे साइकिल मिली थी 5 दिसंबर को, तो उस दिन भी मैंने मीडिया में यही कहा था कि अगर कोई अपने मन से अगर विकलांग हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और अगर आप शरीर से विकलांग हैं और मन से दुरुस्त हैं तो आप कुछ भी फतेह कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं? अरुणिमा सिन्हा जी के हम फ़ैन हैं माने तो, चूँकि उनसे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। जाहिर सी बात है, प्रेरणा तो मिलना ही है। जैसी उनकी तो कहानी बात आपकी घटी है, कुछ कह ही नहीं वैसी सकते हैं। जैसी घटना आपकी घटी है, कुछ उसी तरीके से घटना जी, उनकी जी, भी जी। थी। ट्रेन वाला मामला आप बता रहे, ट्रेन वाला मामला उनका भी था। जी जी। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जब बचपन में जो ये घटना हुई थी, आप ट्रेन से आप गिर जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उसको थोड़ा सा नहीं डिफाइन करके हमारे दर्शकों को बताएं। मतलब माँ के साथ। अच्छा, आप छोड़ें, आपकी वालदा से मैं जानूंगा, आपकी वालदा अच्छी तरीके से बताएंगे। जी चाची, आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन, एक्चुअल में क्या हुआ था जलालुद्दीन के साथ, और ट्रेन से गिरने के बाद कहीं ना कहीं जान पे तो खतरा पड़ा ही होगा, तो उस सदमे से कैसे उभरा और फिर इसको कैसे रिकवर किया गया, आप बताएं क्या हुआ था एक्चुअल में उस दिन। उस दिन क्या हुआ था, बच्चा था मेरे साथ, चला गया था तो मेरे बड़ा लड़का चला आया था साथे, एगो पूर्णिया वाला हमारा बहन का लड़का था, दोनों भाई चला आया। तो हम सोचे ट्रेन का टाइम में पहले बरबजिया चलता था, हम बोले भैया चला गया है, तुम भी चला जाओ। हम क्या जानेगा कि हमारा किस्मत जल जाएगा, कि ऐसा बात हो जाएगा। बाबू के भेज दिए आगे, और बस आधा घंटा के अरफ फरक में हम पहुंच गए प्लेटफार्म पर। रामचंद्र के पूछे कि हमारे लड़का को आप देखे हैं, तो बोला कि हाँ अभी तो खेलता था, से किधर देखिए। उसके बाद हमको भूख लगा था, हम सोचे एगो बिस्कुट खा के पानी पी लेते हैं, उसके बाद मालगाड़ी लगा हुआ, उसमें हम चले जाएंगे मोहम्मदपुर, और मोहम्मदपुर से 7 बजे रात में लौट के आएंगे। हमारा मालिक गया था, गरीबी से गुजर रहे थे, बहुत काफ़ी परेशानी से बाल बच्चा के परवस्ती करने के लिए। तो हम सोचे मोहम्मदपुर से सतवजिया से लौट के चलाएँ। ये भी दिमाग लगाया कि अब्बा वहाँ गया है, सतवजिया से लौट के चलाएँगे। अब मालगाड़ी के सेंडिंग हो रहा था, डिब्बा काट के, इंजन काट के। ये बच्चा आदमी खेलते खेलते चला गया, छोटा सा टोकरी था और पैसा भी था इसके पास 200-250 रुपया। कोई भैंस चरवाहा इससे मांगा नहीं दिया, बच्चा था, इसको धकेल दिया। बच्चा जात था 7 साल के, गिर गया, एगो पाँव हादसा में कट गया। तो कुम्हरौली के प्यारे बाबू पुपरी से आए थे, ये अल्लाह कर रहा था, प्यारे भाई पहुँचे तो इसको गोदी के उठा के सब वहाँ पर के चौक के आदमी, कुम्हरौली चौक पर, मतलब जो रास्ता जा रहा है, पैर स्पोर्ट पे ही खत्म हो गया था। हाँ, पैर यहाँ से कट गया था। अच्छा। 2 आधा, और काफ़ी लोग के हम देख रहे थे। हम कह रहे कि कोई कट गया, हम जाते हैं देखने के लिए। फिर हमारा हिम्मत नहीं होता था कि अगर कटा हुआ के देखेंगे तो हम कहीं गिर जाएंगे, तो हम लौट के 3 मरतबे लौट के चले आए। उसके बाद क्या मिजाज में आया कि बिस्कुट का बिक्री जितना था, मोटरी बांध के ऊनी कपड़ा में लपेट लिए और टोकरी में बिस्कुट बांध दिए। उसके बाद एक आदमी दौड़ते आ रहा है, चंदेसर के बेटा, कहा बिस्कुट वाली जुलूम हो गलो। हम बोले क्या हुआ, तुम्हारा एगो बेटा जो जलालुद्दीन मालगाड़ी से पैर कट गया। बस हम टोकरी के फेंके आ दौड़ गए, मतलब ये भी नहीं सोचे कि मेरा संपत्ति कहाँ जा रहा है। अब बस चिल्लाते हुए दौड़े, आंसू भी नहीं गिर रहा था, बाप बाप करते हुए वहाँ अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे तो देख रहे हैं कि सब इसको रिक्शा पर बैठाए हुआ है, गरम गरम दूध पिला रहा है। हम बोले कि जल्दी से हमको बेटा के मालगाड़ी में चढ़ा के दरभंगा ले चलिए, तो हमारा बेटा विकलांग से बन के भी बच सकता है। उसी मालगाड़ी पे? हाँ, वही मालगाड़ी पर। हम बोले ड्राइवर को रोकिए और हमको मालगाड़ी से दरभंगा पहुँचा देगा, हम बेटा के हॉस्पिटल में भर्ती करके बेटा को अल्लाह ताला याद देगा तो बच जाएगा। सब आदमी, कुम्हरौली के आदमी सब पोलोथीन में पाँव के धो दिया।
और हड्डी इस तरह के हो गया था, समझ गया। डर लगता, 7 साल का तो था, बच्चा था। उसके बाद आदमी सब कहा ना चलो टिकट मास्टर ने लिखा पढ़ी कराने। हमने जब तक लिखा पढ़ी कराइएगा हमारा बच्चा चला जाएगा दुनिया से, हम लिखा पढ़ी नहीं कराएंगे। सब लोग बोला कि ऐसा करो, इसको ले चलो कोठी पर। हम अभी बिस्कुट बेच के आए, वहाँ कोठी पर डॉक्टर नहीं है, हमारे लड़का को ट्रैक्टर ले चलिए, मालगाड़ी रोक के जाबी डॉक्टर से इसको सुई दिलाएंगे और उसके बाद लेके हॉस्पिटल भागेंगे। आदमी नहीं माना, ले गया कोठी पर। एगो कंपाउंडर था, इसको सुई दे के पट्टी बांध दिया, इस तरह के हड्डी नीचा ऊंचा हो गया, बांध के हमारा तो दुनिया हरा गया। आदमी सब पकड़े हुआ था कुमरौली के, बेटी बच जाएगा तुम्हारा बच्चा, मत रो मत रो। हम तो कहें गया बेटा बचेगा नहीं। खूब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह विकलांग बना के भी हमारा बेटा के बचा दीजिएगा, न तो ऐसा सूरत बेटा मेरा मिलेगा नहीं। खूब रो रहे थे कि ऐसा सूरत नहीं मिलेगा। तब जा कर के वहाँ से जियाउल बल्हा वाले हैं, शकील साहब के इलेक्शन का गाड़ी घूम रही थी। जियाउल साहब के जैसे मालूम हुआ, सब आदमी को उतार के प्यारे भाई जियाउल साहब के गाड़ी पर बैठा के ट्रैक्टर तक पहुंचा दिए। और ट्रैक्टर से बोले कि अब तुम लोग अपना हवाले रख करके इसको दरभंगा हॉस्पिटल ले जाओ। और वो चले गए प्यारे भाई, यहाँ तक पहुंचा के चले गए। पूरा गांव शोहरत हो गया। दला मलिक उधर से आ रहा था तेल का टंकी, वो ट्रक के बस्ती के लोग रोक के उस पर बैठा के, शनिचर का दिन था, 4 बजे टाइम था, वहाँ से ले करके सोझे दरभंगा DMCH भागे। वहाँ भागे, बहन था, बहनोई था, बहन बेटा था, अपने थे, मालिक था, सब आदमी, हाफिज साहब इनका अब्बा, सब आदमी लेके हॉस्पिटल गए। जे कोई मुसीबत में इसका अब्बा नहीं रोता है, लेकिन इस बेटा के कारण मस्जिद के दोगा में जाकर रोते थे कि अल्लाह हमारा बेटा विकलांग हो गया, अल्लाह बचा दीजिए, विकलांग बना के भी अल्लाह कैसे बाबू के हमको इतना बड़ा हादसा हो गया। बहुत रो रहे थे अब्बा, खूब परेशान थे हम लोग। लेकिन जिला स्कूल है ना, वहाँ लोग सबके मालूम हुआ, वहाँ से आदमी पहुँचा, मेडिकल कुमार है, वहाँ से अनीस भैया के खबर हुआ कि बिस्कुट वाली के लड़का कट गया है। वो बहुत लोग सबके लेके पहुँच गया, बोला जितना खून चढ़ेगा खून चढ़ाया, इलाज किया, हॉस्पिटल से जितना उपलब्ध था सब दवा बीरो दिया। 4 महीना वहाँ भर्ती करके सुई दवाई पानी जितना भी डॉक्टर सिस्टर आता था देख के रो देता था, हमको डरता था कि तुम इतना अच्छा बच्चा कि तुम कैसे पाँव कटा लिया। हम बोले थोड़ा सा गलती के कारण ऐसा हो गया बच्चा ना, हम छोड़ दिए साथ। जो होनारी था तो उसको होनारी को तो टाल नहीं सकते खैर, लेकिन उसके बाद जब रिकवर हुआ, उसके बाद जब ये कामयाबी की कई मंजिल को छू रहे हैं, ये काफ़ी कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ख्र की बात है। समाज के लिए फ़ख्र की बात है कि जलालुद्दीन उस घटना से उभरने के बाद साइकिलिंग रेस में और अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं, कई मेडल जीत चुके हैं, कई जगह पे अपना नाम रोशन किया। आप बताइए, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जब उनकी सराहना करता है तो ये अपने आप में एक फ़ख्र की बात होती है। लेकिन लखनऊ से आए थे तो हमारे गांव के मुखिया जी आज जिला परिषद सब सम्मान किए थे इसको। अच्छा। कुछ पैसा भी दिए थे, सम्मान किए थे, और लोग बोले थे कि इतना बड़ा नाम करके आया है बच्चा, इसको आगे हौसला मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मुखिया जी उतना ध्यान दिए नहीं पहले से, अगर ध्यान देते तो इसका कुछ न कुछ नौकरी चाकरी हो जाता है। लेकिन ये जब भी गया अगर साइकिल रेसिंग करने तो बड़ा लड़का विदेश रहता था, डर से भाई के नहीं बोलता था कि डांटेगा, हमको बाप के नहीं बोलता था कि माँ बाप जाने नहीं देगा। काहे कोई भी माँ बाप डरेगा कि एक तो विकलांग हो गया, जाएगा गिर जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो ये डर से चुरा के चला जाता था। और जब कमतौल में जाते थे हम चाय के दुकान में, तब बेटा कहता था अरे बिस्कुट वाली, हमले क्या देखो ना तुम्हारा बेटा से साइकिल रेसिंग में, देखो रेडियो सुनो, पेपर सुनो, फोटो दिखाता था। तब हम हाफिज जी के कहते थे ये चुरा चुरा के नाम रोशन कर दिया। नहीं चुरा के एक मरतबे बाप के लेके गया, गुस्सा भी उठता रहा होगा उस समय कि चुरा के भाग जाता है, कहीं कुछ हो गया तब। लेकिन वो फुजाल अंसारी है दरभंगा में, वो फुजाल अंसारी बेचारा बहुत, हम इसको बहुत बच्चे से बहुत कोशिश किया और सम्मान भी दे रहा है हमें से। तो फुजाल अंसारी पहला साइकिल रेसिंग जो किया ना, तो उसकी बीवी 4 बजे भोर में इसको नहा धो के तैयार हुआ, थोड़ा सा फ्राई करके अंडा पावरोटी खिला के इसको भेज दिया, दुआ हुआ दे के। हम गए थे तब बहुत खुशी हुआ कि आपका जलालुद्दीन तो यहाँ आया। हमने देखिए ना भैया चला जाता है, कल के अच्छा हम तो कोशिश बहुत किए कि इसका नौकरी हो जाए, बहुत कोशिश की फुजाल अंसारी। चलिए खैर, तो अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, तो उस घटना में आपका एक पैर चला गया था, उसके बाद भी आप लगातार कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं आपकी दुख भरी कहानी भी है और प्रेरणादायक भी कहानी है। युवाओं को एक प्रेरणा मिलता है आपकी कहानी को जानने के बाद कि एक पैर न होने के बाद भी आप ये बता दिया कि क्या क्या किया जा सकता है। और इसको दुख इसलिए हुआ कि वो जो आया ना सिरहौली में ज्योति,
था। अच्छा। समझ ज्योति गया? पासवान गुरुग्राम से हाँ, तो साइकिल पे इनका अपने- कहलाम हुआ कि मतलब हम पूरा वर्ल्ड में इतना मतलब पूरा डॉक्यूमेंट है इसको। मतलब एगो रवि कुमार था ये डीएम, वो साइकिल भी करवाया था, ITI करवाया था। अच्छा। बहुत सपोर्ट किया हमें से, बैसाखी उसाखी बहुत कुछ दिया। हम तो गरीब आदमी है, बिस्कुट बेच के खाते थे, उतना ITI नहीं करा पाते, किसी तरह मुसीबत उठा के बड़ा। ये आपका घर हुआ जी। कितने बाल बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 6 लड़का 1 लड़की है। अच्छा, समझ गए? सबसे छोटा जलालुद्दीन है या सबसे बड़ा? ना, इससे छोटा 2 ठो और है। इससे छोटा 2 ठो। हाँ, छोटका के साहबुद्दीन नाम है, और ऐसे दुलार से चांद कहता है उसको सफीउद्दीन नाम है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप ये बता रहे थे कि एशियन चैम्पियनशिप में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उसको लेकर के कई बाधाएं आ रही थी आपके सामने, बहुत तरीके के साइकिलिंग, अभी आपको हाल ही इसको आगे में बढ़ाने के DPMI लिए के। उज्जैल साहब बहुत कोशिश किए हैं। अच्छा। बेनीपट्टी के उज्जैल साहब हैं, वो बहुत कोशिश किए अभी हैं। DPMI और बहुत मंत्री भी यहाँ आए हैं। अच्छा। DPMI की तरफ से आपको एक साइकिल भी दिया गया है, और आप उसमें कह रहे थे कि हम आगे चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आगे की क्या आपकी रणनीति होगी, कैसे अपने आप को निखारेंगे? और मेरी रणनीति तो आगे यही होगी कि आज जो ये मुझे रेसिंग साइकिल मिला है, तो ये साइकिल को मैं लेने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे एक जिम्मेदारी दी जाती है किसी के पास कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसका ख्याल रखना है, तो ये साइकिल देने के बाद मुझे एक ज़िम्मेदारी ऐसा महसूस हो रहा है, और इस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मैं अपने आप से वादा किया हूँ, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जिन्होंने मुझे साइकिल दिलाया है, आज मैं DPMI का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं उज्जवल भैया जो एक समाज सेवी हैं, उनसे जो हमारी मुलाकात 2016 में पटना में हुई, तो उन्होंने एक लफ्ज़ में कहा कि भाई क्या करते हो और कहाँ घर है तुम्हारा, पैर कैसे कटा, ये सारी बातें पूछते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कुछ कहा उनसे, भैया मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं ऐसा जब मैं 300 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया था उसी टाइम में हमारी मुलाकात उनसे हुई। बोले खैर घबराओ नहीं जलालुद्दीन, तुम्हारी इससे भी अच्छी रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग, बस तुम कभी हार मत मानना। मैं बोला भैया मैं तो कभी हार नहीं मानने वाला हूँ, बस आप लोगों की दुआएं रहे और आप लोग अगर सहयोग करें तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, बल्कि बहुत कुछ अच्छा करके दिखा सकता हूँ। अभी आप देख रहे थे, अभी जैसे कि मैं अभी देख रहा था आपको कि आप आ रहे थे घर पे, आपके सामने बाहर लचका है बांस का, अब उस रास्ता तो नहीं है, उसी लचके पर से आप एक हाथ में साइकिल को उठा करके दूसरे हाथ, एक तो पैर भी नहीं है, तो आपको ये कभी डर नहीं लगता है कि कभी बैसाखी छिछल जाए, कभी धोखा हो जाए? खैर ये तो बहुत हल्की साइकिल है। अच्छा। और जो देसी साइकिल होती है ना, उस साइकिल को जब मैं पटना गया था रेस करने के लिए, तो बस से जाने का मेरे पास किराया नहीं था, तो मैं साइकिल को ट्रेन में ही ले गया था अपने विकलांग डब्बे में। और उस टाइम में जब मैं एक हाथ में लेकर के प्लस बैग मेरा रखा हुआ है मेरे पीठ पे, और उसको लेकर के मैं जब प्लेटफॉर्म की सीढ़ी पे चढ़ता था तो लोग वहाँ पे नज़ारा देखने लगते थे कि भाई एक तो इतना वज़न है इसके साइकिल का, प्लस बैग है, और ऊपर से बैसाखी से चल के वो ऊपर चढ़ के चला जा रहा है और फिर नीचे भी आ जा रहा है। चलिए, आपके हौसले को मेरा सलाम है जी। खास करके ऐसे जो साइकिलर होते हैं, ऐसे जो साइकिलिस्ट होते हैं, उनको समाज को ही नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को गर्व होता है। और मेरी ये आपके साथ कामना होगी कि आप स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, आप एशियन चैम्पियनशिप में जब पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप देश लेवल पे उस पार्टिसिपेट होंगे उसमें, रेसिंग में। तो मेरी कामना है आपके साथ कि आप अपने कामयाबी की मंजिल को छुएं और देश का और राज्य का नाम रोशन करें। तो ये मेरी कामना है आपके साथ। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे, और जाहिर सी बात है अगर आप पीछे भी देखेंगे तो ये इनका ही घर है। उतने बड़े फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते हैं, एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये थी उनकी माताजी, जैसा कि आपको बताया कि इन्होंने बिस्कुट बेच करके, इनका जो व्यापार था बिस्किट बेचना, एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार जा करके उस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश की है। और एक
कहीं ना कहीं ये देखिए आप जिस तरीके से तराशने के बाद एक हीरा जैसा बच्चा सामने निकल कर आया है जो अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करने जा रहा है। तो मेरी भी कामना है आपके साथ, तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। हम ऐसी स्टोरी आपको हमेशा कवर करके दिखाते रहेंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।